हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साउस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने इवेंट बाइंडिंग के बारे में देखा जो कि वन वे डेटा बाइंडिंग है। आज की वीडियो में हम टू वे डेटा बाइंडिंग के बारे में बात करेंगे कि टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होता है। इसका एग्जाम्पल भी करके हम देखने वाले हैं। ये एंगुलर का एक किलर फीचर है जिसमें कि हम एक ही एलिमेंट पर किसी वैल्यू को दोनों तरफ से सिंक कर सकते हैं। मतलब कि अगर टीएस फाइल पर चेंज करेंगे तो एचटीएमएल पर चेंज हो जाएगा, एचटीएमएल पर चेंज करेंगे तो टीएस फाइल के वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं एक ही एलिमेंट से किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को। तो टू डेटा बाइंडिंग हम करके देखने वाले हैं। टू डेटा बाइंडिंग का सिंटेक्स किस लाइब्रेरी में होता है इसकी भी बात करेंगे, हम कहाँ से मिलेगा, कैसे यूज करेंगे, इसका सिंटेक्स क्या होता है। उससे पहले हम अपना भी टू डेटा बाइंडिंग बनाना सीखेंगे। क्या हम अपना टू डेटा बाइंडिंग बना सकते हैं क्या, ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए, द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज डाटा बाइंडिंग मैकेनिज्म इज टू डेटा बाइंडिंग in Angular framework। ठीक है, बेसिकली टू डेटा बाइंडिंग मेनली यूज्ड इन इनपुट टाइप फील्ड और एनी फॉर्म एलिमेंट वेयर यूजर टाइप और प्रोवाइड एनी वैल्यू और चेंज एनी कंट्रोल वैल्यू इन द वन साइड एंड वन ऑन द अदर साइड। द सेम ऑटोमेटिकली अपडेटेड टू द कंट्रोलर वेरिएबल एंड वाइस वर्सा। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप HTML से चेंज करेंगे तो TS फाइल के वैल्यू को चेंज हो जाएगा, अगर TS फाइल से चेंज करेंगे तो HTML पर भी चेंज दिखेगा। देखिए, टू डेटा बाइंडिंग इवेंट बाइंडिंग और प्रॉपर्टी बाइंडिंग को मिलाकर बनाया गया है, लेकिन इसके बारे में NG मॉडल के अंदर लिखा गया। और NG मॉडल जो डायरेक्टिव है इसके बारे में फॉर्म्स मॉड्यूल के अंदर लिखा गया है, इसलिए इसको यूज करने के लिए हमें फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। कैसे करना होगा वो सब कुछ हम अभी करके देखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब मैं आप लोग को फॉर्म पढ़ाऊंगा तो फॉर्म दो तरीके का होता है, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म और रिएक्टिव फॉर्म। तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में भी ये मिलेगा NG मॉडल, वहाँ पर भी आपको ये मिलेगा, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो टू डेटा बाइंडिंग का सिंटेक्स क्या होता है, NG मॉडल के अंदर। नॉर्मल भी आप अपना इस तरीके से अपना इवेंट बाइंडिंग और प्रॉपर्टी बाइंडिंग देखिए हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, और इवेंट बाइंडिंग आपका ये पैरेंथेसिस हो गया। दोनों को मिलाकर आप टू वे डेटा बाइंडिंग इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसी को शॉर्ट करके इसने NG मॉडल के अंदर दे दिया कि आप यहीं पर बस वेरिएबल का नेम दे दीजिए, आपका टू वे डेटा बाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल करके देखेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। ये चलता हूँ आप लोग को पूरे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल लेता हूँ, मैसेज जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में दिखाया था। यहाँ पर लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया मैंने, एक वेरिएबल लिया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटर योर मैसेज, और यहाँ पर इनपुट टाइप लिया टेक्स्ट। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लेता हूँ txt msg, किसी नेम से ले लीजिएगा। और यहाँ पर कीअप पर देखिए, यहाँ पर देखिए अब मैंने क्या लिया, यहाँ पर इवेंट। ठीक है, कीअप। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सेट मैसेज, और इसको मैं इस वेरिएबल के वैल्यू को लेकर चला जाऊँगा TS फाइल पर। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पहले आप लोग को दिखाऊंगा कि अपना टू डेटा बाइंडिंग कैसे बना सकते हैं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इवेंट बाइंडिंग को मिलाकर। अब फिर एंगुलर हमें कौन सा सिंटेक्स रहता है उसको भी देखेंगे। हमने लिया वैल्यू, ठीक है, सेव, इसको सेव किया मैंने, और इसको मैं क्या करूँगा TS फाइल पर लेकर जाऊँगा, कॉपी करके यहाँ पर इस वेरिएबल में वैल्यू को सेट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, मैसेज डॉट मैसेज इक्वल टू वैल। ठीक है, यहाँ पर वैल एक वेरिएबल लेने वाला हूँ जिसमें वैल्यू आ रहा है वैल एनी टाइप का। ठीक है, सर अब इस वैल्यू को भी मैं दिखाता हूँ ताकि जो चेंज होता है हमें दिखता भी रहे। तो कैसे पता चलेगा, नहीं दिखेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको बाइंड भी कर देता हूँ। लिखता हूँ योर मैसेज इक्वल टू डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये। देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा कि पहले से हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है, मैंने यहाँ पर लिखा है चंदन कुमार। देखिए, चंदन कुमार चेंज हो रहा है। यहाँ जो भी टाइप कर रहा हूँ कहाँ जाकर चेंज हो रहा है, TS फाइल के वेरिएबल में, वो वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है। अब इसी एलिमेंट से मैं क्या करता हूँ कि यहीं पर देखिए इवेंट बाइंडिंग हो रहा है, और यहीं पर मैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यू। ठीक है, और इसमें मैं डाल दिया क्या, उस वेरिएबल को, मैसेज नेम के वेरिएबल को। तो एक ही एलिमेंट पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी हो रहा है और इवेंट बाइंडिंग भी हो रहा है। अब देखिए, पहले से जो इस TS फाइल में जो वेरिएबल में वैल्यू होगा वो यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा पहले से इस एलिमेंट में। ठीक है, और यहाँ से जो चेंज करूँगा तो वो भी चेंज होगा, यहाँ पर आकर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चेंज कर देगा इस वेरिएबल के वैल्यू को, और आपका आउटपुट यहाँ पर दिखता रहेगा। तो मतलब एक ही एलिमेंट से प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इवेंट बाइंडिंग करके वहाँ से जो वैल्यू आएगा, अगर यहाँ पर मैं चेंज करूँगा, ठीक है, तो HTML पर यहाँ पर बाइंड हो जाएगा चेंज किया हुआ वैल्यू। अगर यहाँ से चेंज करूँगा तो भी इसका वैल्यू चेंज होगा।
ठीक है, तभी तो यहाँ पर उसका अपडेटेड डाटा दिखाएगा। तो एक ही वेरिएबल को एक ही एलिमेंट से दोनों तरफ से चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आपका अपना टू डेटा बाइंडिंग हो रहा है, मतलब कि हमने दोनों एक ही जगह यूज कर लिया, लेकिन एंगुलर इसको शॉर्ट में करेगा। देखिए कैसे, पहले आउटपुट देखिए इसका, देखिए पहले से इसका हेलो वर्ल्ड आ गया है, इसमें जो भी चीज़ें लिखूंगा मैं उस वेरिएबल में जाकर चेंज हो रहा है, तभी यहाँ पर आके दिख रहा है। अगर वेरिएबल का वैल्यू को चेंज कर दूंगा मैं यहाँ से, ठीक है, मैंने यहाँ से वेरिएबल का वैल्यू को 100 सब कर दिया, तो टेक्स्ट बॉक्स का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। देखिए टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू चेंज हो गया, 100 सब हो गया, और यहाँ से कुछ चेंज कर रहा हूँ तो जाकर वेरिएबल चेंज हो रहा है, तभी यहाँ पर डेटा दिख रहा है। लेकिन इतना करने के लिए हमें दो बाइंडिंग यहाँ पर यूज करना पड़ा है, दो बाइंडिंग यूज करना पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसी को एंगुलर क्या बोलता है कि आप कुछ इस तरीके से करो, इसको कॉपी कर कमेंट करता हूँ, इतना कुछ ना करके बोलता है एंगुलर कि आप ये सब कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। न मेथड कॉल करना है, न कुछ करना है, न मेथड, न बाइंडिंग, न कुछ नहीं, ये मेथड की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको भी हटा दिया मैंने, ठीक है। अब एंगुलर क्या बोलता है कि बस आप यहीं पर ले लो क्या, टू डेटा बाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा कमेंट कर दिया, क्या एरर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग का सिंटेक्स ये हो गया, इसके अंदर इवेंट बाइंडिंग का सिंटेक्स, और लिखते हैं एनजी मॉडल, और यहीं पर आप वेरिएबल का नाम डाल दो, जो भी वेरिएबल है आपका मैसेज डाल दो, बस इतना ही से हो गया। लेकिन देखिए इसने भी क्या यूज किया, आपका इवेंट बाइंडिंग, आपका प्रॉपर्टी बाइंडिंग, जो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इवेंट बाइंडिंग यूज किया, दोनों को इसने भी यूज किया। लेकिन इसके बारे में इसने एनजी मॉडल का, जो हमने यहीं पर सारा चीज लिख दिया था और यहाँ पर डिफाइन कर दिया था, लेकिन इसने क्या कर दिया, इन दोनों के बारे में एनजी मॉडल के अंदर लिख दिया। अब इस एनजी मॉडल को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोल रहा है कि एनजी मॉडल नहीं मिल रहा है, इसको यूज करने के लिए आपको फॉर्म्स मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, तब ये काम करेगा। फॉर्म्स मॉड्यूल, इसको इंपोर्ट कर देंगे तो काम करने लगे, एरर खत्म, ठीक है। अब देखिए जो काम वैसे कर रहा था वही काम अब यहाँ पर होगा। यहाँ पर रन करके जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया, इसको भी सेव कर दिया, ठीक है। फिर चलते हैं ब्राउजर पर देखिए पहले से साफ आ गया, यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे यहाँ चेंज हो रहा है। तो मतलब कि जो हम खुद बना रहे थे वो एंगुलर ने एनजी मॉडल के अंदर लिख दिया है, और उसी एनजी मॉडल से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन उस एनजी मॉडल को यूज करने के लिए आपको फॉर्म्स मॉडल को इंपोर्ट करना होगा। तो ये होता है टू डेटा बाइंडिंग का सिंटेक्स। तो यही सेम सिंटेक्स आपको मिलेगा फॉर्म्स में भी, जो मैं आप लोग को फॉर्म्स पढ़ाऊंगा, फॉर्म्स का वीडियो। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, देखिए ये भी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा टू डेटा बाइंडिंग क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।